मोहब्बत भी हर एक की खिदमत भी मैदान अदब का भी मैदान सियासत भी है मश्क सुखन जारी जाकी की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। नाजरीन आदाब अर्ज है। मुझे आरिफ कहते हैं, एक मुकामी डिग्री कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूं और साथ ही साथ शहर की एक ड्रामा सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी। मुआफ कीजिए, आप और एक अजीम शख्स की रुदात के दरमियान मुखिल होता हूं। दरअसल इस गुस्ताखी से मकसूद आपसे यह अर्ज करना है कि इस टीवी सीरियल की भी एक कहानी है, गो कि इतनी पुरअसर और पुरमकसद नहीं जितनी के मौलाना हसरत मोहानी की, पर पुरलुत्फ जरूर है। मुख्तसरन ये कि ये टीवी सीरियल मंजरे आम पर ना आ पाता अगर एक रोज गुड आफ्टरनून। मुझसे पहले बैठो बैठो बैठो। भाई माफ करना, मुझे आने में आज थोड़ी देर कोई बात नहीं सर, हम भी कौन सा वक्त पे आए हैं। यार वक्त नहीं, वक्त वक्त। हम भी कौन सा वक्त टाइम पे आए हैं। वैसे एक बात है आरिफ साहब, मंजीत पहला ऐसा पंजाबी होगा जिसका उर्दू प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा है। क्यों नहीं होगा भाई, अपने दादा का पोता हूँ, लाला रामलाल छाबड़ा का पोता हूँ, एमए इन उर्दू गोल्ड मेडलिस्ट। ओए बस कर, मेरे नाना भी तेरे दादा से कुछ कम नहीं थे। अच्छा? बात बात पे शेर मारते थे। वो क्या था, इब्ने कुछ कुछ हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवाई करे कोई। वाह वाह। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। दवाई हमें पिला दे दवाई। हाँ यार वही जो क्या भाई यार। अरे यार बस करो तुम दोनों। सर हम क्या यहाँ लड़ने आए हैं? सोनिया एक मिनट, बात पूरी हो जाए। यार तेरे नाना तो गालिब का सिर्फ एक शेर पढ़ते थे ना, मेरे दादा को पूरा का पूरा दीवाने गालिब आता, समझे? मेरे नाना उर्दू लिख भी लेते थे। हाँ, गालिब साहब ने अपना दीवान तेरे नाना से ही लिखवाया था। और नहीं तो यार बस करो। सर ये लड़ाई तो ऐसे ही चलती रहेगी। आप ये बताइए कि अरे खुदा करे कि इस तरह की लड़ाई रोज हो। हाँ तो मैं कह रहा था मेरे दादा। अरे दादा नाना हमारे भी थे। हाँ तो बता ना, किसने रोका है? सर मैं ये तो नहीं जानता कि मेरे दादा उर्दू जानते थे या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरे मम्मी पापा में जब भी लड़ाई होती थी वो ये ज़रूर कहा करते थे, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। वो क्यों अंकुर? वो इसलिए कि मेरे मम्मी पापा ने लव मैरिज की थी और शादी के बाद लड़ते बहुत थे। अच्छा खैर ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आज सूरज किधर से निकला है भाई? यानी हमारे थिएटर ग्रुप में उर्दू का जिक्र। सर हम अगला प्ले उर्दू में करेंगे। उर्दू? यस सर। क्या सर, होना तो ये चाहिए था कि आप उर्दू प्ले करने का प्रपोजल रखते और चौंकते हम। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। सर इस बार मंजीत का प्रपोजल है कि हम विरासत थिएटर फेस्टिवल में उर्दू का प्ले करें। मैं देख लो, सोच लो, काफी मुश्किल काम है। सर हिम्मते मुर्दा मदद खुदा। यार हिम्मते मर्दा मदद खुदा। ओ हिम्मते मुर्दा ही है, इसका मतलब है अगर मुर्दा भी हिम्मत कर ले तो भगवान उसे दोबारा जिला देगा। अरे हिम्मत मर्दा ही है, इंसान अगर हिम्मत करे तो खुदा भी उसका साथ देता है। भाई ठीक है,
अगर तुम लोगों ने फैसला कर लिया है, लेट्स गो अहेड। सॉरी सर, बट उर्दू में मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हूँ। इवन जावेद भी। भाई प्रियंशा, तुम्हारा उर्दू में अनकंफर्टेबल होना तो समझ में आता है, पर जावेद तुम, अरे कम ऑन, यू नो उर्दू वेरी वेल। सर, हम सब उर्दू से मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें उर्दू नहीं आती, ये फैक्ट है। अब ये हमारे नाना दादा को ही आती थी। तुम उर्दू जानने के बाद ये सब कह रहे हो? हाँ, क्योंकि नहीं खेल है दाग, यारों से कह दो कि आती है उर्दू जबान आते आते। सर इसीलिए तो हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है। और मैं तेरे साथ हूँ। हाँ हाँ, मैं भी सबके साथ हूँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है एक अब मसला यह पैदा हुआ कि उर्दू में कौन सा प्ले किया जाए। कोई पुराना प्ले जैसे इंद्र सभा, या फिर आगा हश्र कश्मीरी के उर्दू प्लेस, या मंटू के प्लेस, या मंटो पे ही क्यों ना एक नया प्ले किया जाए। लेकिन मंजीत साहब फरमा बैठे कि मंटू पे तो हर कोई प्ले कर रहा है, कोई नया प्ले कीजिए। और फिर सभी ने एक जबान होकर कहा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल नया प्ले। फिर एक जोरदार बहस छिड़ गई कि अगर नया प्ले किया जाए तो किस सब्जेक्ट, किस मजमून पर, किसी बर्निंग इशू यानी किसी ज्वलंत समस्या पर। जावेद, आई थिंक हमें एक हिस्टोरिकल प्ले करना चाहिए। व्हाट डू यू से? Then Sonia, what do you think about doing Ramlila in Urdu? नॉट अ बैड आइडिया। तो ये हम आइडिया डिस्कस करते हैं ऋषभ और मंजीत के साथ भी, Definitely. है ना? Definitely. यार प्रियंशा, मेरी बात सुन। मेरे ख्याल से रामलीला से अच्छी कृष्ण लीला रहेगी, उसमें ड्रामा ज़्यादा है। बट यार, क्या उर्दू में हम लोग रामलीला या कृष्ण लीला कर सकेंगे? ये भी है। आई थिंक कोई और हिस्टोरिकल सब्जेक्ट उठाते हैं। ये 1857 के संग्राम पे एक उर्दू प्ले कैसा रहेगा? अरे भाई, उस वक्त तो उर्दू भाषा, कल्चर और पोइट्री अपने उरूज पर थी। क्या क्या क्या? किस पर थी? मेरे सर पर थी। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता यार, अपने उरूज पर थी, मतलब हाइट पर थी, चरम सीमा पर थी। यार मंजीत देख, जो भी करना ना आसान उर्दू में करना, बोल चाल वाली उर्दू में। अरे तो चिंता ना कर। ओए नहीं यार, 1857 पे नहीं अंकुर, हम फ्रीडम मूवमेंट पे प्ले करते हैं। यार सब्जेक्ट तो ये भी बढ़िया है। ऋषभ, सोच प्ले का टाइटल कितना बढ़िया होगा, फ्रीडम मूवमेंट की कहानी उर्दू की जुबानी। वाह, फ्रीडम मूवमेंट की कहानी उर्दू की जुबानी। Dear all, instead of freedom movement, let's do a play on one of the freedom fighters, गांधी जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल को क्यों भूलते हो? अंकुर। गरज ये कि जितने मुंह उतनी बातें। फ्रीडम फाइटर्स के बाद बारी आई शायरों की। कबीर, रहीम, सूर, तुलसी, गालिब, इकबाल। शेक्सपियर क्या बुरा है? भाई टैगोर को क्यों इग्नोर कर रहे हो? मैथिली शरण गुप्त या दिनकर या हरवंश राय बच्चन की जीवन गाथा उर्दू में। आइडिया, कोई मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी। हसरत मोहानी नहीं, अरे हां,
नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, हाँ, नहीं। यस, हसरत मोहानी पर ही प्ले होना चाहिए। व्हाट अ मल्टी फैसेटेड कैरेक्टर, पोएट, जर्नलिस्ट, फ्रीडम फाइटर एंड ऑफ कोर्स अ कम्युनिस्ट। और साथ ही साथ इस्लामिक स्कॉलर भी। मैन ऑफ एक्शंस, मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ कमिटमेंट्स। तो डिसाइड हो गया, फाइनली हम हसरत मोहानी पर ही प्ले करेंगे। यस बिल्कुल बिल्कुल। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि फैसला हुआ मौलाना हसरत मोहानी के हक में। वो इसलिए कि मौलाना, ठहरिए, बार बार मेरी दखलंदाजी आपकी तबीयत पर गिरा गुजरती होगी। अब जो भी है बाचश्म खुद मुलाहिजा फरमाइए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, हय्या अल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हेड मार्ट साहब, हेड मार्ट बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। जच्चा बच्चा तो सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। हिंदुस्तान के मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी, सियासी रहनुमा, इश्तराकी, अदीब, सहाफ़ी, शायर और नक्काद मौलाना हसरत मोहानी गालिबन 1880 या 1881 में मौजूदा उत्तर प्रदेश के ज़िला उन्नाव के एक कस्बे मोहान में पैदा हुए। उत्तर प्रदेश की राजधानी और तारीख़ी शहर लखनऊ के नज़दीक वाक़ई ये कस्बा या नगर पंचायत कहिए, आज तमाम दुनिया में मौलाना हसरत मोहानी की जाए पैदाइश होने के सबब मशहूर व मारूफ है। मगर मौलाना हसरत मोहानी की पैदाइश से पहले भी ये कस्बा खासी तारीख़ी अहमियत का हामिल था। 12वीं सदी ईस्वी से ही मोहान सूफियों, पीरों, आलिमों और शायरों का मस्कन रहा है। गरज ये कि मौलाना हसरत मोहानी ने एक इल्म और अदब शनास शहर में आंखें खोली। मौलाना के वालिद का नाम सैयद अजहर हसन और वालिदा का नाम शहर बानो था। अजहर हसन और शहर बानो ने अपने इस बच्चे का नाम फजलुल हसन रखा। फजलुल हसन के घर का माहौल सख्त मजहबी था। सख्त मजहबी मतलब कट्टरपंथी? नहीं नहीं, ऐसा माहौल जो हर घर में होता है, पूजा पाठ, रोजा नमाज वगैरह वगैरह। आगे बढ़ो जावेद। फजलुल हसन और उनके भाई बहन अपने ननिहाल मोहान में रहते थे। ननिहाल में क्यों? ओहो, सुनो तो सही, हर सेंटेंस में टोकना जरूरी है। तुम पढ़ो जावेद।
फजलुल हसन के वालिद अपनी जायदाद के सिलसिले में मौजा खूटा जिला फतेहपुर में रहते थे। वेट वेट, व्हाट इज मौजा? क्या है यार प्रियंशा, तू मौजा नहीं जानती? मौजा मतलब जुराबें। और ऋषभ के बच्चे, अगर तू अच्छा एक्टर और सिंगर नहीं होता ना तो कब का इस प्रोजेक्ट से बाहर फेंक चुके थे तुझे। मौजा, जुराबें। मौजा मीन्स गांव। यार जावेद सीधा सीधा गाँव बोलना। यार मैं थोड़ी कह रहा हूँ, जो इस किताब में लिखा है वही पढ़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आगे पढ़ो जावेद। यार जिस वर्ड का मुझे मतलब समझ में नहीं आएगा वो तो मैं पूछूंगा ही ना यार। हाँ वैसे बात तो ठीक कह रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे पढ़ता हूँ। फजलुल हसन के वालिद अपनी जायदाद के सिलसिले में मौजा खूटा जिला फतेहपुर में रहते थे। ये इसलिए कि उनका बचपन अपने ननिहाल के कुशादा मकान में गुजरा। कुशादा, अब वो क्या होता है? लंबा चौड़ा, यानी कि हजरत अपने ननिहाल में बड़े मकान में रहते थे। हाँ, तो इसलिए उनका बचपन अपने ननिहाल के कुशादा मकान में गुजरा। घर में अवधी बोली जाती थी। अवधी? ऐसे तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखो, एक ग्राउंड रूल बना लेते हैं कि अगर कोई पढ़ रहा है तो कोई बोलेगा नहीं। अब जावेद शुरू करो, आगे पढ़ो। फजल जब कोई 5 बरस के हुए तो उनकी बिस्मिल्लाह की रस्म अदा की गई। बिस्मिल्लाह? या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। रंज के मारों की सुन लो, मासियत कारों की सुन लो, अपने लाचारों की सुन लो, हम गुनहगारों की सुन लो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। बाद मिलाद मियाँ फजल की बिस्मिल्लाह की रस्म अदा की जाए। अब मैं हेड मार्ट साहब पंडित लक्ष्मी नारायण जी से गुजारिश करूंगा कि फजलू की बिस्मिल्लाह की रस्म अदा करें। नहीं साहब, मौलाना के होते हुए ये जुर्रत मैं कैसे करूं? लक्ष्मी नारायण जी, मुहान के सभी मुसलमान बच्चों की बिस्मिल्लाह तो आपके हाथों ही संपन्न होती है। भगवान तुम्हारे इल्म में रोज अफसू इजाफा करे। आमीन सुम आमीन। वाओ, व्हाट अ फैसिनेटिंग सेरेमनी। बिस्मिल्लाह के बाद क्या हुआ? आगे सुनो, सब मालूम हो जाएगा। हाँ पढ़ो ना। घर में अवधी बोली जाती।
मगर उसके साथ साथ अरबी, फारसी और उर्दू की तालीम भी दी जाती। फजल उल हसन की इब्तिदाई तालीम मौलवी गुलाम अली के मकतब में हुई। आमीन। अब उर्दू का सबक। तेग की हिंदी अगर तलवार है, फारसी पगड़ी की भी दस्तार है। क्या मायने हुए इसके? हम बताएं मियाँ जी। हाँ तुम बताओ फजल मियाँ। फारसी में जिसे तेग कहते हैं, हिंदी में उसे तलवार कहते हैं, और हिंदी में जिसे पगड़ी कहते हैं, फारसी में उसे दस्तार कहते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब बाकी का सबक फजल मियाँ पढ़ेंगे और बाकी बच्चे उसे दोहराएंगे। हिंदी में अकरब का बिच्छू नाम है। हिंदी में अकरब का बिच्छू नाम है। फारसी में भौका अबरू नाम है। फारसी में भौका अबरू नाम है। बंदगी का हाँ इबादत नाम है। बंदगी का हाँ इबादत नाम है। नेक बख्ती का सआदत नाम है। नेक बख्ती का सआदत नाम है। पेशवाए दीन को कहते हैं इमाम। पेशवाए दीन को कहते हैं इमाम। वो रसूल अल्लाह का कायम मकाम। वो रसूल अल्लाह का है कायम मकाम। बहुत खूब, बैठ जाओ। फजल जो पढ़ रहे हैं वो कादिर नामा है। अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब ने बच्चों के लिए एक फ़ारसी उर्दू डिक्शनरी लिखी थी, कादिर नामा मंजूम डिक्शनरी। फजल का बचपन में ही कादिर नामा यानी गालिब से वास्ता पड़ गया। फारसी में जिसे तेग कहते हैं, फारसी में जिसे तेग कहते हैं, उसे हिंदी में तलवार कहते हैं। उसे हिंदी में तलवार कहते हैं। और हिंदी में जिसे पगड़ी कहते हैं, और हिंदी में जिसे पगड़ी कहते हैं, फारसी में उसे दस्तार कहते हैं। फारसी में उसे दस्तार। इत्तलान अर्ज है कि हसरत मुहानी गालिब के पहले नक्काद थे। मिर्ज़ा गालिब अगर कुछ न लिखते, सिर्फ कादिरनामा ही लिखते तो भी बहुत मशहूर होते। मौलाना हसरत मोहानी अगर कुछ न होते, सिर्फ गालिब के नक्काद होते तो भी बहुत मशहूर होते। गर्ब पश्चिम और पूरब शर्क हैं, अब्र बादल और बिजली बर्क हैं। और क्या कहूं, बस मौलाना हसरत मोहानी की नजर एक शेर करता हूं और आपसे इजाजत चाहता हूं। यादगारे जमाना हैं हम लोग, याद रखना फसाना है हम लोग। खुदा हाफिज। आजादी की ख्वाहिश भी, तहरीक खिलाफत भी, स्वदेश पे जा कुर्बा, जिंदा की सोबत भी थी, दीन की पाबंदी और कृष्ण से रग़बत भी। बंसी भी बजाते थे, करते थे तिलावत भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। मन की बात है जन जन की।